8,000 वेतन में हम लोग का घर अच्छा से नहीं चलता है। आधा पैसा हम लोग को भाड़ा खर्च में लग जाता है। 4,000 रुपया में हम लोग कैसे जीवन बिताएंगे। और मेरे पिताजी खुद हार्ट पेशेंट हैं। जब हम अपना खर्च नहीं चला सकते हैं तो हम अपने पिताजी का इलाज कहाँ से करवाएंगे सर। क्योंकि 8,000 में घर चलाना तो क्या मतलब काफ़ी मुश्किल होती है हमें। हमारी जो सैलरी है सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है वो मात्र 8,000 रुपया है। अब मेरी सरकार से यही सवाल है कि अगर एक दिन भी सरकार हमारे पेमेंट पे जो कि 266 रुपया रहता है, अगर सरकार के कोई भी अधिकारी हों या मंत्री अगर एक दिन भी हमारे 266 रुपया में अगर वो जीवन व्यतीत कर लेते हैं तो मैं जीवन भर 8,000 में खटने के लिए तैयार हूँ। ये एक मानवता की बात है सर। आप सोचिए कि 8,000 में क्या होगा, ना हम बच्चे को पढ़ा पाएंगे, ना माता पिता का दवा का खर्च उठा पाएंगे, ना खुद का अपना बॉडी फिट रख पाएंगे। फिजिकल टीचर को किसको बोला जाता है? जो आपका शारीरिक और मानसिक विकास करे। हम तो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, मानसिक रूप से अभी और आर्थिक रूप से भी। तो सरकार से हमारी यही विनती है कि जैसे सबका वो उद्धार किए हैं, हमारी भी उद्धार किए। और नीतीश कुमार जाने जाते हैं कुछ ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए, पूरे विश्व में देश में वो प्रसिद्ध हैं। तो जैसे सबको किए हैं, नियोजित शिक्षक जो थे शिक्षा मित्र उनको 1500 से 40,000 कर दिए, तो वैसे ही हम लोगों को भी एक जो जीवन यापन के लिए जितना पैसा चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए वो दे दें। बस सरकार से ही उम्मीद। और नीतीश कुमार जी किए हैं, सभी के सुनने वाली सरकार हमसे क्यों है नाराज़, ये हम उनसे सवाल करते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक और आग्रह करूंगा कि अगर आप हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत कीजिएगा तो जो स्कूल में जो खेल है वो भी बढ़ेगा। हम लोग भी अपना तन मन धन से बच्चों को उस तरह से ट्रेन कर पाएंगे जिससे कि हमारा भी बच्चा ओलंपिक में मेडल आए। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। धन्यवाद। सरकार से मेरा यही कहना है कि हमें पूर्णकालिक करे और समान काम समान वेतन का दर्जा दे। हमारी मांगे तो जब से हम लोग ज्वाइन किए उसके बाद से ही हो रही है। क्योंकि 8,000 में घर चलाना तो क्या मतलब काफ़ी मुश्किल होती है। हमें एक कैंडी भी लेना है तो वो मिला के ही लेना पड़ता है, क्योंकि उसी 8,000 में हमें एक महीने तक का खर्चा चलाना है, वो भी टाइम से नहीं मिलती है। जैसे कि ड्यूटी चुनाव में भी दिया जाता है और स्कूल में भी पढ़ाना और क्लास भी लेना होता है ये। और जैसे मैं सासाराम से आई हूँ, सरकार से डिमांड है कि हम लोग अंशकालिक हैं उन्हें पूर्णकालिक करें। हमारा वेतन 8,000 है और हमारी वेतन विसंगति को दूर करें। यानी कि जो हमारे पुराने शारीरिक शिक्षक हैं उनकी पेमेंट 40 से 46,000 है, हमें भी उसी में शामिल करें ताकि हम लोग भी पहले के नियोजित शारीरिक शिक्षक जैसा ही वेतनमान हो सके। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे सबसे पहले सर कि हम लोग को पूर्णकालिक किया जाए। और 8,000 वेतन में हम लोग का घर अच्छा से नहीं चलता है। आधा पैसा हम लोग को भाड़ा खर्च में लग जाता है। 4,000 रुपया में हम लोग कैसे जीवन बिताएंगे। और मेरे पिताजी खुद हार्ट पेशेंट हैं। जब हम अपना खर्च नहीं चला सकते हैं तो हम अपने पिताजी का इलाज कहाँ से करवाएंगे सर। और हम लोग तो ऐसे नहीं आए सर, मैट्रिक पास किए, इंटर किए, फिर बीपीएड किए, जाके एमपीएड किए, तब जाके एस्टेट पास किए, तब हम लोग को जॉब हुआ है। और बच्चों के लिए तो फिजिकल टीचर रहना बहुत ही आवश्यक है। हर काम हम लोग कर रहे हैं, चेतना सत्र करवा कर, योगा करवा रहे हैं, पीटी करवा रहे हैं, गेम करवा रहे हैं। और बच्चे कहाँ से बिहार से जाएंगे ओलंपिक में जब हम लोग उसको तैयार ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग मेंटली इतना टॉर्चर हैं तो बच्चों को सही से तैयार कैसे कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हम लोग को समान काम समान वेतन दें, पूर्णकालिक करें। और हमको आशा है कि वो जरूर ऐसा करें। तौर पर देखा जा सकता है कि पूर्णकालिक देने में न दिखाओ मजबूरी। ये पीटी टीचर हैं और इन लोगों का कहना है कि पूर्णकालिक इन लोगों को कहीं ना कहीं घोषित करके सरकार रखी हुई है और 8,000 सिर्फ वेतन मिलता है, जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं। जी सर, सरकार से हमारा डिमांड यही कि जो वेतन विसंगति है इसको दूर करें। क्योंकि सरकार हमारे से जो भी अहर्ता मांगी थी हम सारे अहर्ता को पूरे करके आए हैं। जैसे मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन हुआ, बीपीएड, सीपीएड, उसके बाद सरकार निकाली एस्टेट जिसको हम लोग पास करके सारी अहर्ताओं को एस्टेट को भी पास किए सर। सारी अहर्ताओं को पास करके उसके बाद नियोजन इकाई में हम लोगों का नियोजन हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को स्कूल अलॉटमेंट हुआ और हम लोगों को मात्र 8,000 रुपया वेतन दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। पहले तो जो नियोजित शिक्षक हैं, जो शारीरिक शिक्षक ही हैं, उन लोगों को 40,000 वेतन है, जो कि आम सभा से हुए से है।
तो यही वेतन विसंगति को हम लोग दूर करने के लिए सरकार से निरंतर मांग कर रहे हैं। 2 साल से हम लोग निरंतर मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को पूरा करे, लेकिन पता नहीं सबकी सुनने वाली सरकार हमारे तक आकर के बहरी क्यों हो जा रही है। इसीलिए हम लोग निरंतर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 दिवसीय कर रहे थे, इस बार 2 दिवसीय कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुनती है हम लोगों की, तो हम लोग ऐसे ही धरना को आगे बढ़ाते रहेंगे और फिर अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे जब तक कि सरकार हमारी सुन। कहाँ से आई? सर हम भागलपुर से आए हैं। सरकार से क्या उम्मीदें बच गई है? लगता है आश्वासन मिल रहा है, 2 वर्षों से आप लोग इस तरह से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, अब तक कुछ कहाँ तक बात बनी? सरकार से हम लोग को बस यही आश्वासन मिल रही है कि कर देंगे। आश्वासन मिला कि टीम गठन हुआ है, कागज फाइल आगे बढ़ रहा है, लेकिन बस यही आश्वासन मिलते रहा। 2 साल हो गया अभी तक। ये अतिथि शिक्षक है और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम बच्चों को जो है, हाँ ये शारीरिक शिक्षक है और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम बच्चे को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सबल बनाते हैं, लेकिन हम खुद आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रसित हो चुके हैं। तो बताइए, सरकार इन लोगों की बात अगर नहीं सुनती है तो यह लोग जो है बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे कर पाएंगे? बाकी तमाम खबरों के लिए दिव्य नेशन को देखते रहें। लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।